जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मैं तो समझ रही थी मैं अपना दोस्त खो चुकी हूँ। सच्चे दोस्त खोया नहीं करते पूर्णा जी। देख फैसल, यार मेरी बात का बुरा मत माना कर। देख तू उधर चला जा, रोज सुबह शाम तो हम मिलते ही हैं ना। कमल जी, कमल जी। मामा वो दिन कब आएगा जब मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूंगी? बहुत जल्दी। ये करुणा की राखी है, मैंने इसे संभाल के रखा था, इसे पहन लीजिए। भगवान करे सारी उम्र तुम्हारी रक्षा कर सको। बात क्या है? ये तेरे दफ्तर में क्या मजाक हो रहा है? क्या बात है अब्बू? वैसे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अजय भैया के जरिए ही मुझे अपना भाई मिल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर एक बार मैं अपना नाम स्पॉन्सर के तौर पे दे दूं तो अजय मुझे जरूर कांटेक्ट करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर तनेजा? हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड नहीं है? आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। ये सॉफ्टवेयर बाहर तो बहुत चलता है, बहुत डिमांड है इसकी यूरोप में। ये बात तो मैं भी जानता हूँ मैडम, पर पता नहीं क्यों मार्केट में इस प्रोडक्ट का रिस्पांस काफ़ी कम है। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो पिछले 2 हफ्तों की सेल रिपोर्ट भी देख सकती हैं। मिस्टर नारायण, आई एम बैंकिंग अ लॉट ऑन दिस प्रोडक्ट। 5 मिलियन का सॉफ्टवेयर लिया है मैंने। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर ये प्रोडक्ट नहीं चला तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। आई थिंक वी मस्ट डू समथिंग। एनीवे, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो मिस्टर सूरज, कैन यू कम इन? श्योर। जी बैठिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल डिमांड नहीं है? जी मैं सेल्स शीट से देख रहा था। लेकिन ये प्रोडक्ट यूरोप में बहुत चल रहा है। मैम हमारी एडवर्टाइजिंग उतनी अच्छी, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। आपको याद होगा मैंने इसके बारे में आपको एक नोट भी भेजा था, बट यू सेड यू लाइक इट, इसलिए मैं खामोश हो गया। बट आई फाउंड इट ओके। मैडम उन्हें ओके नहीं बल्कि एक्सीलेंट होना चाहिए था। मेरे हिसाब से हमें अपनी एडवर्टाइजिंग का तरीका बदलना चाहिए। पर हमारे पास वक्त भी तो नहीं है। आप फिक्र न करें, आई हैव फ्यू आइडियाज। मैं जब तक उन पर वर्क करता हूं तब तक आप हमारी एडवर्टाइजिंग टीम के साथ बैठकर कैंपेनिंग पर रीवर्क कर लें। हमें कल तक किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा।
क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ हो सकेगा? मुझ पर भरोसा रखें, मैं कंपनी को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दूंगा, बिलीव मी। गुल भाई का फोन आया था। कह रहे थे कि आपने उन्हें फोन ही नहीं किया, वो आपसे बहुत नाराज है। और अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रहे, क्या बात है? आरती दुबई आ रही है। क्या? ये आपसे किसने कहा? अरे भाई किसी ने कहा नहीं, अखबार में इतना बड़ा ऐड है। आरती अपना शो लेकर यहाँ दुबई आ रही है। इस बार भी उसका स्पॉन्सर कमल चोपड़ा है। कमल चोपड़ा? ये कैसे हो सकता है? हमें नीचा दिखाने के लिए गायत्री, कमल चोपड़ा कोई भी हरकत कर सकता है। कमीना आदमी है। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? और इस आरती को इतनी भी समझ नहीं है कि इस उम्र में शोज करेगी। आरती की बात नहीं, ये चाल कमल चोपड़ा की है। अरे आरती तो शहर छोड़कर हिंदुस्तान भाग गई थी। उसे मालूम था कि यहाँ पर रहती वो तो हमारा पोता उसके पास नहीं रहता, हमारे पास आ जाता। अब इस उम्र में वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगी दुबई आने की। लेकिन इस ऐड के पीछे कमल चोपड़ा की क्या चाल है, ये समझ में नहीं आ रही। अभी समझते हैं। रशीद, हम बोल रहे हैं, आज के अखबार में एक ऐड है, कमल चोपड़ा कोई शो स्पॉन्सर कर रहा है। उसके ऑफिस से कोई आदमी ढूंढो जो हमें इसके बारे में खबर दे सके फौरन। यस, May I come in? कम इन कम इन। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतनी देर कर दी तुमने, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगी? मैं अपना गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी। कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरे पहले बैठो तो सही। कुछ पियोगी? कोल्ड ड्रिंक? नहीं, दादू कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अरे थोड़ा सा पी लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अब ये क्या है? ये मैंने हलवा बनाया है खुद अपने हाथों से, आपके लिए। थैंक यू। पता नहीं कैसा बना होगा। जानती हो, अगर मेरी सगी बहन भी होती ना तो मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना तुम करती हो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना सुंदर। जानती हो पूजा, पहली बार किसी अपने के लिए चीज खरीदी है मैंने। और आप जानते हो, पहली बार किसी अपने ने मुझे कुछ दिया है। भगवान करे तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए। पता है, दुनिया का सबसे लकीस्ट भाई होगा जिसे तुम्हारी जैसी बहन मिलेगी उसे। तब तो आप सबसे लकी हो ना। वो तो मैं हूं। अच्छा, भाई देवे, दादी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने आपको घर में बुलाया है और आपको मिले बगैर ही वो आपको बहुत पसंद करने लगी हैं। अभी चले? नहीं, आज नहीं पूजा। क्यों? एक दिन में इतना सारा प्यार मिल जाएगा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। अगले हफ्ते जब मेरी छुट्टी होगी ना तो मैं उनसे मिलने चलूंगा। जरूर? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस भाई। ओके। सच्ची अच्छा लगा है? बहुत अच्छा। I'm so happy। अच्छा लग रहा है ना मेरे ऊपर? बहुत ही अच्छा लगेगा। One of my favorite colors। Yeah? Maroon, yeah। Thank you so much। क्या होगा? हाँ रशीद, कहो। कमल चोपड़ा की पार्टनर मिस नैना कुछ महीनों से लंदन में है। इनकी तरफ से इनका काम कोई मिस्टर मैथ्यू संभाल रहा है।
सुना है कि वो अपने काम से खुश नहीं है। मैथ्यू के बारे में मशहूर है कि ये आदमी मौके का फायदा उठाने वाला है। गुड। उसे कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उससे सौदा करना चाहते हैं जिसमें उसका फायदा ही फायदा है, लेकिन सौदा कॉन्फिडेंशियल है। ओके सर। गुड। मैडम फिर चाय बना दूं? टाइम क्या हुआ है? रात के 9 बज चुके हैं। ओह माय गॉड, तुम चले जाओ, सुबह जल्दी आना है ना? जी आज। हेलो पूजा, नहीं कुछ अर्जेंट काम निकल आया था। हाँ अभी थोड़ी देर में निकलती। अच्छा बाबा, अभी आती। बाय। अरे पूर्णिमा जी, आप अभी तक ऑफिस में गई नहीं? आप भी तो यही हैं अभी तक। मैं तो कल की तैयारी कर रहा था। मैं रिपोर्ट्स देख रही थी, इस बार काफी बेटर है। आपका काम खत्म नहीं हुआ? जी बस 2-1 घंटे का रह गया है, थोड़े से फाइनल टचेस देने। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जी मधुकर को देख रहा था। वो तो चला गया। कुछ चाहिए आपको? चाय चाहिए थी। मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं पूर्णिमा जी, आप रहने दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, प्लीज आप रहने दीजिए। फ्रेंड्स में फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। नहीं फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, एक्चुअली चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी। आपने घर फोन किया क्या? पूजा का अभी अभी फोन आया था, बहुत परेशान थी। काफी वक्त हो गया आपको, चले जाना चाहिए था। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, आप भी ज्यादा देर तक काम मत कीजिए। नहीं पूर्णिमा जी, मुझे तो ये काम खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होगा मुझे चैन नहीं आएगा। एंड आई बिलीव के हमारा ये कैंपेन जरूर कामयाब होगा। मुझे पूरा विश्वास है। सूरज जी। जी। आप सिगरेट बहुत पीते हैं? जी बस आदत है। छोड़ दीजिए, बुरी आदत है। गुड इवनिंग पूर्णिमा। इतनी रात तक ऑफिस में काम करती हो? आपको इससे मतलब? अरे भाई ससुर हूं तुम्हारा तो फिक्र तो होगी ही ना मुझे। और वैसे भी जिस औरत का पति घर में ना हो वो बेचारी जल्दी घर में जाकर करेगी भी क्या? पूर्णिमा, 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मुझे नहीं लगता कि अब विशाल वापस आएगा। तुम्हें अपने लिए एक और साथी ढूंढ लेना चाहिए। कब तक अपने जज्बातों को दबाती रहो? आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी जितनी उम्र है मेरी। अरे भाई बेटी समझकर ही तो कह रहा हूं मैं तुम्हें, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, मेरी भलाई किसमें है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
बेवकूफ हो तुम, वरना अब तक शमशेराज का घर छोड़ चुकी होती तुम। कहिए राज साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम तुम्हारी करेंगे मैथ्यू। इस बैग में 1 लाख दिरहम है। 1 लाख और दिरहम काम होने के बाद मिलेगा। काम क्या है? कमल चोपड़ा ने अखबार में इश्तिहार दिया है कि आरती नाम की एक डांसर दुबई में शो करने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि कमल चोपड़ा का इस ऐड के पीछे क्या मकसद है। पता लग जाएगा। मिस्टर मैथ्यू, याद रखिएगा, हमारे साथ जो वफादारी करता है वो जिंदगी भर खुश रहता है। खुश। मैं जानता हूँ सर, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अब मैं चलूं? जा सकते हैं। थैंक यू सर। रो रही है? हाँ? क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा? माँ जी, कल कमल अंकल मिले थे। इतनी रात गए, मुझे ऑफिस से निकलते हुए देख कुछ भी अनाप शनाप बकने लगे। वो तो यूं ही बकता रहता है। तू जानती है ना वो कैसा है। फिर उसकी बातों में कितनी अहमियत क्यों देती हो? माँ जी, वो कहने लगे कि इंशाल्लाह भाई कभी वापस नहीं आएंगे। भगवान करे उसकी ज़बान चल जाए। मेरा बच्चा आएगा। तो तुझसे वादा करके गया ना बहू, फिर वो जरूर आएगा। उसकी माँ के मरने से पहले वो जरूर आएगा। माँ जी वो जरूर आएंगे। माँ जी, कमल अंकल के कहने से क्या होता है, वो जरूर आएंगे माँ जी। तो फिक्र मत कर बेटी, भगवान एक माँ और बहू की मांग कभी नहीं ठुकराएंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं उसके आगे अपना माथा कभी नहीं टेकूंगी। माँ जी ऐसा नहीं कहते। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। मेरे ख्याल से इस बार गल्फ टाइम्स ने इस ऐड को काफी प्रोमिनेंस दी है। इस बार अजय ये ऐड जरूर देखेगा। वैसे रिस्पांस क्या है? सुबह से काफी फोन आ चुके हैं सर, और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आरती वाकई स्टेज पे वापस आ रही है। कुछ तो बात है ब्रूनो। ये शमशेरराज की एक्स बहू है तो बहुत टैलेंटेड। अफसोस कि शमशेरराज जैसा जौहरी इस हीरे को पहचान नहीं पाया। उस बेचारे की भी बदनसीबी थी। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। अब भी उसकी किस्मत खुल सकती है, बशर्ते कि अजय हमें मिल जाए। सर, आपसे कब तक छुपा रहेगा वो? ये भी है। चलो देखते हैं। खैर, तुम जा सकते हो। मिस्टर चोपड़ा, न्यूज़पेपर में जो ऐड छपा है, क्या आपने इसे छपाई है? मिस्टर मैथ्यू, इस ऐड के साथ मेरा नाम छपा हुआ है, तो जाहिर है कि उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आप ये सीमेंट और रेती का काम छोड़कर शोज कब से स्पॉन्सर करने लगे? मिस्टर मैथ्यू, शायद आप जानते नहीं हैं कि 20 साल पहले भी मैं शो स्पॉन्सर करता था। आई सी, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर आप दोबारा इस फील्ड में आ रहे हैं तो किसी बड़े कलाकार को लेकर शो करवाइए। ये आरती तो गुमनामी के अंधेरों में खो चुकी है। क्या आज उसे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? आई डोंट थिंक सो। आपको इस शो में काफी नुकसान होगा। मिस्टर मैथ्यू, शो कर कौन रहा है जो नुकसान होगा?
मैंने तो आरती के बेटे तक पहुंचने के लिए ऐड छपवाया है। मैं जानता हूं कि वो दुबई में है और ये ऐड पढ़कर जरूर मेरे पास आएगा। सिंपल। तो आरती को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि उसका बेटा कहां है? मिस्टर मैथ्यू, मुझे क्या करना है ये मैं बखूबी जानता हूं। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए आपको जितना बताना जरूरी था मैंने बता दिया है। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं तो किसी दिन घर आइए, आप शराब पीजिएगा और मैं आपको अपनी दास्तान सुनाऊंगा। एक ऐसी दास्तान जिसके हर पन्ने की हर लकीर पर कमल चोपड़ा के जज्बात, उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत छपी